हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में लेसन 9 पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम है सॉइल। सॉइल बोलते हैं मिट्टी को। ठीक है। अब मिट्टी एक कॉमन चीज़ है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है। तो हम इस लेसन में इसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये कैसे बनी है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। जो मिट्टी हम देख रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस के द्वारा बनी गई है और मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि कई लाखों सालों पहले की अगर देखें तो अर्थ जो थी ना वो बहुत हार्ड और रॉकी थी, मतलब काफ़ी टाइट थी, चट्टानें थी इसमें। अब उसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुए, ठीक है, ज्वालामुखी फूटे तो अंदर का जो लावा था, जो मेनली मोल्टन रॉक्स होती हैं, वो बाहर आई अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है। धीरे धीरे ये अर्थ सरफेस के ऊपर कूल हुई जिससे ये रॉक्स बनी। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये रॉक्स धीरे धीरे स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज होती गई और इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जो प्रोसेस है सॉइल बनने का उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग का मतलब होता है कि बड़े रॉक पार्टिकल्स का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना बाय द नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, रूट्स ऑफ द प्लांट, टेम्परेचर वेरिएशंस या केमिकल वेदरिंग इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा कि वाटर, रूट, टेम्परेचर वेरिएशन या केमिकल वेदरिंग, इनकी वजह से चट्टानें जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती हैं। तो इन्हीं को हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स में काम आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ वाटर इन सॉइल फॉर्मेशन। पानी का क्या रोल है? देखिए, हम देखते हैं कि बारिश होती है तो पानी जो है वो रॉक्स के अंदर चला जाता है। जैसे रॉक्स, मान लो कहीं पर जमीन दरार होती है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर रॉक्स के अंदर पानी चला जाता है। अब सर्दियों में पानी क्या होता है कि बर्फ बन जाता है। ठीक है। तो बर्फ का वॉल्यूम पानी के मुकाबले ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो रॉक्स के इंटीरियर पार्ट पर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से चट्टानें टूटती हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे जो स्मॉलर रॉक्स होती हैं, ठीक है, अब ये क्या है, पानी या हवा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहेंगी। जमीन के सरफेस से जा रही हैं या रॉक सरफेस के ऊपर से हल्की हल्की चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो पास हो रहे हैं वहां से, तो वो और लगातार घिसते जाएंगे और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है रूट्स ऑफ द प्लांट। रूट का क्या रोल है? देखिए, आपने भी कभी देखा होगा कि दीवारों के अंदर भी कई बार कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, या नॉर्मली जहाँ आसपास चट्टानें होती हैं तो जड़ें जो है ना वो चट्टानों की दरारों के अंदर से पास हो जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। अब धीरे धीरे जड़ें भी ग्रोथ करती है, जड़ों की भी ग्रोथ होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आउटर सरफेस ऑफ जो रॉक है उसके ऊपर फोर्स लगाती है जिससे वो रॉक्स टूटने लगती हैं। ठीक है। तो इस तरह से रूट्स का रोल हो गया सॉइल फॉर्मेशन में। टेम्परेचर वेरिएशन अगर देखें तो टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब हो गया कि टेम्परेचर कभी तो बढ़ना और कभी घटना। जैसे दिन और रात, दिन और रात में टेम्परेचर का वेरिएशन पाया जाता है। दिन के समय गर्मी हो जाती है, रात के समय ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर कम और ज़्यादा होता रहता है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो रॉक एक्सपेंड होती है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन लगातार चलता रहता है। इसकी वजह से चट्टानों के अंदर दरारें पैदा होती हैं और चट्टानें टूटना शुरू होती हैं। ठीक है। एंड लास्ट एजेंट इज केमिकल वेदरिंग। देखिए, रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है। अब मिनरल्स जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये मेनली क्या होता है, मिनरल्स हवा के साथ रिएक्शन करते हैं। मॉइस्चर मिलता है, हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रॉक्स जो है ना वो ब्रिटल नेचर की जाती है, मतलब इजी हो जाती है उसका टूटना, ठीक है, क्योंकि वो इसकी ऑक्साइड लेयर जो है वो रॉक के ऊपर आती रहेगी। इससे क्या होता है, रॉक जो है ना वो टूटने लगती है धीरे धीरे, और इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली ये 4 एजेंट हमने पढ़े जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प होती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है ना वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है, और थोड़ी सी मिट्टी बनने में भी लगभग 100 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक काफी स्लो प्रोसेस है। इसके बाद हम देखते हैं सॉइल टीमिंग विद लाइफ। टीमिंग विद लाइफ का मतलब कि जिंदगी से भरपूर या जीवन से भरपूर। तो सॉइल के अंदर जीवन होता है। इट मीन्स जैसे सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल भी एक हैबिटेट के रूप में काम करती है। सॉइल के अंदर भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी जगह के अगर सैंपल ऑफ सॉइल लें तो उसमें आप कई चीजें देख पाएंगे, जैसे उसमें ह्यूमस भी मिलेगा, ठीक है, छोटे छोटे मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल हैं या सैंड पार्टिकल है, वो मिलेंगे, और साथ में कुछ ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। तो सॉइल जो है ना दैट एक्ट एज ए हैबिटेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आप खुद से सैंपल लेके देख सकते हैं सॉइल का, और उसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत लाइफ जो है ना वो सॉइल के अंदर बसती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या है कि जो सॉइल है दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के सबसे ऊपरी पार्ट जो है ना वो सॉइल का पार्ट है। ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी हुई है। इट मीन्स सॉइल जो हम देखते हैं, जैसे मान लो हम किसी जगह की सॉइल को डिग करना शुरू करें, ठीक है, तो एक तो सबसे ऊपर की जो मिट्टी जो हम शुरू में खोद रहे हैं, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, और नीचे जाएंगे और अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। तो इस तरह से जो हम लगातार अर्थ को खोदते हुए जा रहे हैं तो हमें डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। और अलग अलग लेयर को हमने नाम दे दिया हॉरिजॉन। अलग अलग लेयर को अलग अलग हॉरिजॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो मेनली जो अर्थ की अगर बात करें तो सॉइल प्रोफाइल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो हमारी सॉइल है उसको 3 हॉरिजॉन में बांट देते हैं, हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी। तो इन हॉरिजॉन्स को हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक्टिविटी बताता हूं, टू आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द सॉइल। एक नॉर्मल अगर हम एक्टिविटी करके देखें तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने कोई एक कंटेनर लिया, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर पानी डाल लिया, यहां तक हमने पानी भर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत सॉइल उठाई हमने कहीं से, ठीक है, और इसके अंदर डाल दो। जैसे हम इसके अंदर डालेंगे कुछ समय इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए हमें अलग अलग लेयर देखने को मिलती है। सबसे नीचे तो ग्रेवल्स होंगे, मोटे पत्थर जो है, ठीक है, उसके बाद सैंड, मिट्टी, ठीक, उसके बाद सिल्ट। सिल्ट जो है ना क्ले पार्टिकल से थोड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं सिल्ट। सिल्ट के ऊपर मिलेगा क्ले पार्टिकल, और सबसे ऊपर जो तैरते हुए मिलेंगे, ब्लैक ब्लैक पार्टिकल से तैरते हुए मिलेंगे, ये कहलाते हैं ह्यूमस। तो इस तरह से आप खुद देख सकते हो घर में भी, ठीक है। कोई कंटेनर ले कांच का, उसमें आप पानी भर लें और उसमें एक मुट्ठी रेत डाल दें, ठीक है, तो आप उसमें देख पाएंगे कि वो एक अलग अलग लेयर के रूप में हमें दिखाई देती है। तो उसी को हम मेनली सॉइल प्रोफाइल के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 हॉरिजन है, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, ठीक है। अब इन हॉरिजॉन्स में कहाँ क्या पाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ।
देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजन ए। जो ए ओरिजिन है, ठीक है, इसमें ये सबसे ऊपर पार्ट वाला है, ठीक है, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो ए ओरिजिन कहलाती है, ठीक है। ये यूजुअली डार्क कलर की होती है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ रॉक इसमें देखने को मिलते हैं। इट इज रिच इन ह्यूमस, ये ध्यान रखना है। ह्यूमस जो है वो डिकम्पोज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट या एनिमल्स के। तो ये जो लेयर है ये ह्यूमस से भरपूर होती है। इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल रहती है, उपजाऊ होती है। प्लांट इसी लेयर में उगते हैं, ठीक है, और प्लांट को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी लेयर से मिलते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह है, वॉर्म्स हैं, बीटल्स हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद हॉरिजन बी। हॉरिजन ए से अगला जो पार्ट है मिट्टी का, मतलब अगली जो लेयर है, वो हॉरिजन बी कहलाती है। ये इसको बी ओरिजिन भी बोलते हैं और सब सोइल भी बोल देते हैं। ये सेकेंड लेयर हो गई ना, सब सोइल भी बोल देते हैं। ये लेयर थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, और कम्पैक्ट होती है। इट हैज वेरी लिटिल ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ह्यूमस जो है ना वो काफी कम होता है। ह्यूमस सबसे ज्यादा ए ओरिजिन में मिलता है, ठीक है, बी ओरिजिन में ह्यूमस कम हो जाते हैं। इसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब इसमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक, और लाइट कलर की होती है। दिस इज लाइट इन कलर। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजन सी। सी ओरिजिन लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल हो गई, ठीक है। इस लेयर, ये लेयर जो है ना ये सब सॉइल से नीचे वाली है, मतलब बी के नीचे जो लेयर पाई जाएगी वो सब सॉइल है। ये मेनली हार्ड स्टोन या रॉक से बनी हुई है, तो इसमें मेनली स्टोन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जो हार्ड स्टोन होंगे या रॉक के पार्टिकल होंगे, ठीक है। इससे आगे जाना मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बाद सिर्फ हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स हैं, चट्टाने ही चट्टाने हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर बात करें तो इसके नीचे जो है ना बेड रॉक्स मीन्स हार्ड चट्टान। तो इसमें ना तो मिनरल्स पाए जाते हैं इतने, ठीक है, ना इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसमें मेनली ग्रेवल्स, ठीक है, हार्ड स्टोन्स, रॉक पीसेस, ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये थी तीनों हॉरिजन ए, बी और सी। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ बुक से। देखिए ये आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये एक मिट्टी का क्रॉस सेक्शन पार्ट काट के दिखाया गया है, ठीक है। ये टॉप सॉइल हो गई, उसके बाद सब सॉइल और नीचे बेड रॉक। तो टॉप सॉइल ए ओरिजिन, उसके बाद बी ओरिजिन जिसको सब सॉइल बोलते हैं, उसके बाद सी ओरिजिन जिसमें स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, ग्रेवल ये आते हैं, और इसके बाद हार्ड रॉक्स जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एक करके हमने पढ़ा है, ओरिजिन ए, बी और सी। इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स या इनकी जो खासियत है वो आप बुक से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की टाइप। देखिए सॉइल जो है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, चट्टानों से बना हुआ है। तो मेनली सॉइल को बनाने में 3 तरह के रॉक पार्टिकल्स ज्यादा यूज हुए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एक तो क्ले पार्टिकल्स, एक हो गया सिल्ट पार्टिकल्स, और एक हो गए सैंड पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल जो है ना सबसे छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, जिनका साइज हम मान के चलते हैं लेस देन 0.005 मिलीमीटर, ठीक है। ये काफी स्मूथ होते हैं टच करने में, क्ले पार्टिकल। उसके बाद सिल्ट पार्टिकल्स क्या हैं? जो क्ले पार्टिकल से थोड़े से साइज में बड़े हैं, ठीक है। इनका जो साइज है वो लगभग क्या होता है 0.005 मिलीमीटर से लेकर
0.05 मिलीमीटर तक। तो ये जो साइज होता है ये किसका होता है? सिल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और उसके बाद होता है सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के साइज से बड़े होते हैं। ठीक है, ये आसानी से देखे भी जा सकते हैं और टच करने पर रफ महसूस करते हैं हम इनको। ठीक है, इनके जो साइज है ये कितना है? 0.05 mm से 0.05 mm से 2 मिलीमीटर, ये इनका साइज हो गया। ठीक है, तो इनके आधार पर जो सॉइल को टाइप दी जाती है, तो 3 तरह की टाइप हो गई सॉइल की। एक हो गई सैंडी सॉइल, एक हो गई क्लेई सॉइल, एक हो गई लोमी सॉइल। तो मेनली 3 काइंड ऑफ सॉइल होती हैं, सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल। अब इन्हीं को हम देखेंगे, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं कि भाई सैंडी सॉइल, अभी जैसे हमने बताया कि सैंडी सॉइल जो है ना उसमें सैंड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेनली डेजर्ट में मिलती है ये पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल भी नहीं है। जो डेजर्ट में पाई जाती है वो मेनली सैंडी सॉइल है। इनके क्या होता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, तो वेल एरिएटेड होती है लेकिन वाटर को होल्ड नहीं कर सकती। जैसे आप बालू मिट्टी में पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, तो पानी को होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद क्ले पार्टिकल, जो कि क्ले के पार्टिकल जिसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी के अंदर क्ले की मात्रा ज़्यादा हो उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो है काफ़ी हार्ड होती है, कंपैक्ट होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है। क्ले का जो साइज होता है पार्टिकल का वो छोटा ही होता है, लेकिन ये थोड़ी कंपैक्ट होती है जिसकी वजह से ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, तो इसलिए ये काफ़ी थोड़ी हार्ड भी हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें ये हवा को ज़्यादा ट्रैप नहीं कर सकती, इसलिए एरिएटेड अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्ले सॉइल हैवी होती है क्योंकि ये पानी को होल्ड कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है कि सैंडी और क्ले सॉइल का मिक्सचर हो गया एक तरह से, जिसमें सैंड के पार्टिकल भी हैं और क्ले के पार्टिकल भी हैं। ऐसी मिट्टी को बोल देते हैं लोमी सॉइल, जिसमें क्ले भी है, सिल्ट भी है, सैंड भी है और हुमस भी है। ठीक है, तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में पार्टिकल के बीच में गैप भी अच्छा होता है, तो वेल एरिएटेड भी होती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज भी इसकी अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर इसको ओवरऑल देखें तो ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सूटेड मानी जाती है। लोमी सॉइल जो है एग्रीकल्चरल वर्क के लिए सबसे बेस्ट सूटेड होती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। 3 टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी हमने। ठीक है, बुक में इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, आप उसमें बुक में से पढ़ेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको अपन हैंडल करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ लेना लेकिन। ओके, गुड लक।